बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है उसके बाबत है। हम इसमें आपको बताएंगे कि टोटल जो हमारे कितने चैप्टर हैं और टोटल कितने मार्क्स का पेपर बनता है, किस चैप्टर से कितने MCQs आने हैं, शॉर्ट कितने आने हैं, लॉन्ग कितने आने हैं। जो बोर्ड का पूरे पेपर की हम जो है इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। तो जनाब ये आपका जो 9th का मैथमेटिक्स है इसके जो टोटल चैप्टर हैं 17 है। कितने चैप्टर हैं जिसके 17 चैप्टर हैं। और आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें 75 मार्क्स का इसमें से आपका पेपर बनेगा। कितने मार्क्स का जी? अब आपका जो पेपर होता है वो उसके 3 मेन पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? नंबर 1 MCQs, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा पार्ट जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। टोटल 17 चैप्टर हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQs के बारे में होता है। उसमें 1 से लेकर 17 तक चैप्टर, किस चैप्टर से कितने MCQs आएंगे? टोटल MCQs जो आने हैं वो कितने आने हैं जी? 15 आने हैं। टोटल MCQs कितने आएंगे? आइए देखते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से कितने MCQs बनेंगे? 2। सेकंड चैप्टर से 2 MCQs, थर्ड चैप्टर से 1 MCQs और फोर्थ से 2, फिफ्थ चैप्टर से 1, 6 चैप्टर से 2, 7 से 1 और 8 से 1 और 9 से 1 और उसके बाद फिर 10, 11, 16 तक कोई MCQs नहीं है। 17 चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। और ये अगर हम टोटल सबको एडअप करें तो ये हमारे 15 बनते हैं। एक जो होता है MCQ 1 नंबर का होता है और 15 होंगे तो वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे। यूँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मेन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यूँ होता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट का होगा। लेकिन फिर हर मेन एक मेजर क्वेश्चन के अंदर फिर उसके पार्ट्स होंगे। 9 पार्ट्स आपको गिवन होंगे। मैथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 2 है, इसमें 9 पार्ट्स दिए गए होंगे। आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। कितने अटैम्प्ट करने हैं जी? 6। तो ये चैप्टर नंबर 1, मैं यहाँ ऊपर जो है ये उसका यूनिट लिख देता हूँ, नीचे कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो लिखा गया है। यूनिट 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से 2, यूनिट 3 से 2, यूनिट 4 से 2 और यूनिट 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टोटल अगर हम काउंट करें 2 and 2 4, 4 and 2 8, 8 and 2 वंस अगेन देख लें, 2 and 2 4, 6, 8 and 1 9। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी? ये आएंगे जी 9 है। लेकिन आपने इनमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं? 6। और एक जो है 2 मार्क्स का होता है और ये बन जाएगा जी 12 मार्क्स का। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 12 मार्क्स का होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। इसमें चैप्टर और आ जाएंगे। छठे चैप्टर से 1 पार्ट आएगा, 7th चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8वें चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9th से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10th चैप्टर से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम ऐड करें 1 and 2 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7, 8 और ये 9। ये भी उसी तरह टोटल बेटे 9 दिए गए होंगे। आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं तो 2 मार्क्स का 1 है, तो ये भी 6 2 are 12 मार्क्स का आपका ये पार्ट है। 9 में से 6 करेंगे यानी 3 जो है वो चॉइस में चले जाएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 आएगा। चैप्टर नंबर 12 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम इनको टोटल करें 1 2 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7, 7 and 2 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे जी? ये 9। आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 6। एक कितने मार्क्स का होगा? 2 का। और ये टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो अब तक जो है क्वेश्चन 1 हमारा 15 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 12 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 12 मार्क्स का, क्वेश्चन 4। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन का जो आपका बोर्ड का जो पेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये
1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं। इसमें हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 1 से होगा, ये बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है वो चैप्टर नंबर 3 से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से होगा। 7th का चैप्टर जो ए पार्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 5 से, और 7 का जो बी पार्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 6 से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 से होगा। तो इस तरह ज़रा ये समझ लें, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 8 ये 4 क्वेश्चन में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ बोर्ड में आपको 4 गिवन होंगे, आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 2 की आपको चॉइस होगी। और यहाँ जो है हर पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होता है। 4 का ये दोनों मिलके कितना हो गया जी? 8। इसी तरह ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 8। इसी तरह ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 8। इस तरह ये भी 4 का, ये भी 4 का, और ये हो गए 8। इन 4 में से आपने सिर्फ 2 करने हैं। इन 4 में से, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जी पता नहीं ऊपर लिखा होता है जी 3 करने हैं। तो इन 4 में से यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। 2 की यानी 50% आपको जो है चॉइस है, उसमें से आपने 4 में से सिर्फ 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसकी वहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ रहा है इस पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है ये लाजमी होता है, आखिरी क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, और ये कंपलसरी होता है। अगर ये छोड़ेंगे तो आपके 8 मार्क्स कम हो जाएंगे। और आपके इस बुक का, इस पेपर का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा नंबरों वाला जो क्वेश्चन है वो थ्योरम होता है। ये होता है अबाउट किसके जी? थ्योरम्स। ये एक आएगा चैप्टर नंबर 12 से और दूसरा आएगा चैप्टर नंबर 16 से। आपको चॉइस होगी कि आप कौन से वाला करो। ये भी 8 मार्क्स का होगा, ये भी 8 मार्क्स का होगा। आपने इनमें से कोई एक करना है। या चैप्टर 12 के थ्योरम दिए गए हैं 6, उसमें से एक आएगा, या फिर चैप्टर 16 के जो थ्योरम है उनमें से एक आएगा। उन दोनों में से चॉइस होगी कि आप चैप्टर 12 वाला अटैम्प्ट करोगे या चैप्टर 16 वाला। अब ज़रा हम इसके नंबरों पे आएँ तो टोटल जो है आपको ये 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए थे, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है एक वो 8 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी? 24। अगर हम सबको एडअप करें, यानी ये वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4 और ये क्वेश्चन 5, 6, यानी ये 3 क्वेश्चन को अगर हम मिला कर लें तो उसके 24 बनते हैं। आइए अब हम इसकी एडिशन करके देखते हैं कि वाकई 75 मार्क्स बनते भी हैं कि नहीं। क्वेश्चन 1 था जी हमारे पास 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 12, क्वेश्चन नंबर 3 12, क्वेश्चन नंबर 4 12, और बाकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चलो इसको लॉन्ग क्वेश्चंस ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे जी 24 के, और इस सारे को अगर हम एडअप करें तो हमारे ये टोटल जो है 75 मार्क्स का पेपर बना। तो इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ले सकेंगे। अब यहाँ से आपने खुद फैसला करना है कि किस चैप्टर को मैंने लॉन्ग के लिए चूज़ करना है। सारे के सारे लॉन्ग कर लें, वेल एंड गुड, वरना अगर सिलेक्टिव स्टडी की जाए इस तरह भी आप जो है थोड़े वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।